नमस्ते दोस्तों, आपके अपने इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उनका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहे और कभी खाली ना हो। लेकिन कई बार ऐसे ही हालात आ जाते हैं कि उनको अपना पर्स खाली करना पड़ता है। और जब पर्स खाली होता है तो वो ऐसा फील करते हैं जैसे कितनी तंगी से वो गुजर रहे हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो 10 रुपये खर्च करना चाहते हैं लेकिन 100 रुपये वो खर्च कर देते हैं। इसकी दो वजह हो सकती है, या तो वो खर्च ही ले जाता है या फिर उनके पास से पैसे खर्च ही ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए, एक दोस्त ऐसा होता है जो कि अक्सर पर्स से लगता है। काफ़ी पर्स मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें खाने पीने की चीज़ें पड़ी रहती हैं। अगर खाने पीने की चीज़ पड़ी रहती है वहाँ तक ठीक है, लेकिन खाने पीने की चीज़ के जो पैकेट होते हैं, पैकेट में से चीज़ें झड़ के आपके पर्स में गिर जाती है और आपका पर्स गंदा हो जाता है। और जहाँ गंदगी होती है तो आपको मालूम है वहाँ पे लक्ष्मी टिकती ही नहीं है। तो यही वजह है कि आपके जो पैसे हैं वो जल्दी जल्दी खर्च हो जाते हैं। या फिर ऐसा कहें कि आप 100 रुपये खर्च करना चाहते हो और आपके 500 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो अगर आपके पर्स में इस तरह की गंदगी है तो प्लीज़ उसको साफ कर दीजिए, यदि आपको अपने पर्स में पैसे जमा के रखने हैं तो। इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि आपके पर्स में हमेशा पैसे रहें, तो आप जो देवी लक्ष्मी जी का एक छोटा सा फोटो अपने पर्स में रखिए। कहा जाता है कि जब लक्ष्मी जी का पोस्टर या फोटो जब भी पर्स में होता है तो लक्ष्मी जी स्वतः ही खिंचती चली जाती है और आपका पर्स धीरे धीरे उसमें पैसे बढ़ने लग जाते हैं। इसके बाद आता है कि जैसे विष्णु जी हैं, भगवान विष्णु का जहाँ मंदिर है वहाँ पे आप 3 चीज़ें लेके जाइए। थोड़े से चावल, 2-3 जो पीले फूल होते हैं वो, और 2 हल्दी की गांठ। आप वहाँ पे जाइए और भगवान विष्णु की पूजा करिए। और पूजा करने के बाद जो भी सामान आप लेके गए हो उसमें से आधा सामान ले आइए। यानी कि थोड़े से चावल ले आइए, थोड़े से फूल और 1 हल्दी की गांठ। अब तीनों को लेके आप अपने पर्स में रखिए। आप खुद ही चमत्कार देखेंगे कि 1 से 2 या 2 से 3 दिन में आपका पर्स धीरे धीरे भरने लग जाएगा। तो ये बहुत अच्छा उपाय है यदि आपके पर्स में पैसा टिकता नहीं है तो। इसके बाद काफ़ी लोग क्या करते हैं, जो बिल होते हैं, फटे पुराने कागज़ होते हैं, बिल होते हैं, उनको काफ़ी लोगों की आदत है कि वो अपने संभाल के पर्स में रख देते हैं कि हो सकता है कभी काम आ जाए। और काम ना आए तो चलो कागज़ का टुकड़ा है, कभी पैकिंग करने के लिए भी काम में आ जाएगा। अगर आप भी इस तरह की गलती करते हैं तो आप उन कागज़ों को वहाँ से निकाल दीजिए। इससे क्या होता है कि जो राहु की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो बढ़ती है और जो एक्सीडेंट होते हैं वो उसी से ही होते हैं। तो अगर आप इस तरह की जो चीज़ें हैं अपने पर्स में रखते हैं वो वहाँ से हटा दीजिए। इसके बाद मैंने देखा है काफ़ी लोगों के पर्स काफ़ी हद तक फटे होते हैं और फिर भी वो उसको यूज़ करते रहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा लकी पर्स है। यदि लकी पर्स है तो उसमें पैसे क्यों नहीं टिक रहे हैं? यदि लकी पर्स है तो उसमें पैसे क्यों नहीं टिक रहे हैं? अगर वो लकी पर्स होता तो उसमें पैसे जरूर होते। यदि आपका पर्स भी फटा है, पुराना है, तो आप उसको तुरंत बदल दीजिए। वो भी शुभ नहीं होता है। और इस तरह की जो फटे पुराने पर्स होते हैं उसमें भी पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। इसके बाद एक चीज़ और है जो ध्यान देने वाली बात है। यदि आपको कोई शगुन दे, जैसे कि होता है ना, कहीं आप जाते हो और आपको शगुन मिलता है लिफाफे के अंदर, तो यदि आपको शगुन जैसे कि लाल है, पीला है, अगर इस तरह के लिफाफे में आपको शगुन मिलता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप उसको तुरंत ले लीजिए। और यदि आपको शगुन जैसे काला है, नीला है, इस तरह के रंग में मिलता है तो आप प्लीज़ उसको मत लीजिए। इससे होता क्या है कि इससे राहु और शनि की दशा खराब होती है और वो जो शगुन होता है वो ठीक भी नहीं रहता है। अब ऐसा भी नहीं है कि सामने वाले का शगुन आप नहीं लोगे, आप उनसे लिफाफे ले लीजिए। लिफाफे के अंदर जो भी पैसा है आप वो रख लीजिए और जो लिफाफा है आप उसको वहीं कहीं पे छोड़ दीजिए। तो ये छोटा सा उपाय है। आप छोटे छोटे उपाय करके आप अपने पर्स को भर सकते हैं, या फिर आप जिस आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं उससे भी आप उभर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।
दोस्तों, आशा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ न कुछ सीख पा रहे होंगे। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो हमें ज़रूर दें। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें और अगर पसंद आए तो डिसलाइक बटन को भी ज़रूर क्लिक करें। कृपया अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि आपके लिए इस चैनल को और भी बेहतर बना सकें। धन्यवाद।